बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अहमद नदीम हूँ और हम इस हफ़्ते फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहता था कोई 2-3 माह से, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता था जैसे ये एक लाहौर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो लगा ऐसे रहा था कि ये एक एपिडेमिक सी आई हुई है, थोड़ी सी वबा आई हुई है जो कि मेरे ख्याल में वायरल इन्फेक्शन बज़ाहिर लग रही थी। तो मेरा ख्याल था अभी ख़त्म हो जाएगी और अगले हफ़्ते ख़त्म हो जाएगी और अगले हफ़्ते ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई 3 माह तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसी तरह पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी जो है ना, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट वगैरह का हिसाब नहीं इतना होता जितना इंसान अपनी इम्यूनिटी से ठीक होता है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन या आपको गाइड करना बड़ा ज़रूरी है पेशेंट्स को। तो इसलिए मैंने ये सोचा, अब हम अक्टूबर के एंड में आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आगे स्मॉग भी आ गई है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा गाइड कर दें अपने आम पेशेंट्स के लिए। और जैसे कि हमेशा से मेरी वीडियोज़ जो होती हैं वो मेरे आम लेमैन और आम पेशेंट्स के लिए होती हैं, और टेक्निकल तो बहुत अच्छे बड़े बड़े वीडियोज़ भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने वीडियोज़ लगाई होती हैं। तो ये कुछ वाइट बोर्ड पे भी हमने हमेशा से जिस तरह कुछ खुलासा बनाया हुआ है। तो मैंने देखना शुरू किया, कोई 3 माह से पहले से पेशेंट्स आने शुरू हुए, और उनके ये था कि अब मेरी आदत है कि अगर फीवर है या थोड़ा सा कोई वीकनेस है, वक्ती एक्यूट कोई प्रॉब्लम है जो फौरी हुई है, तो मैं उनको पेशेंट का गला ज़रूर देखता हूँ, ठीक है, फीवर ज़रूर देखता हूँ। तो मैंने देखा गला जो है ना, अक्सर पेशेंट्स के जो गला है, सॉफ्ट पैलेट और ये जो तालू है, ये बड़ा रेड इस पे निशान पड़े होते हैं। जैसे किसी के बड़ा सीवियर रेड होता है, किसी पे जैसे रेड कलर का, लाल रंग का जैसे छट्टा लगा होता है, और किसी पे जैसे ब्लड का स्पॉट्स होते हैं, और ज़रा गला रेड होता है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स को गले की कोई सिम्टम्स नहीं थे, तकलीफ कोई नहीं हो रही होती, लेकिन जब देखते हैं तो गला लाल होता है। उससे पता लग जाता है कि भाई ये कोई जैसे टाइफाइड इंटेस्टाइन का बुखार होता है, जैसे डेंगू में और भी बहुत सी लामतें होती हैं। तो गले का जब सिम्टम नज़र आते हैं तो थोड़ा सा आप रिलीव हो जाते हैं, थोड़ा सा आप कहते हैं यार ये तो गले की वजह से ही है, ये जो कुछ हो रहा है। तो आहिस्ता जब हम ब्लड टेस्ट भी कराए तो आइडिया हुआ कि ये जो है ब्लड टेस्ट भी ज़्यादातर नॉर्मल के करीब होते हैं। तो उससे भी लगता था कि वाइट सेल उसके वो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, उससे भी लगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो इसे जनरली मैंने थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन के बारे में आपको गाइड करना है पेशेंट्स को कि इसके लिए क्या करना चाहिए वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन क्या होती है, और सादी सी ज़ुबान में आपको क्या क्या समझ होना चाहिए। तो ये जनाब इसके जो सिम्टम्स हैं ये जनरल सिम्टम्स हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन जो ये पेशेंट्स जो आ रहे हैं आजकल, जिनको उनमें कौन से ज़्यादा हैं। तो आ गया जी, जैसे इसमें बुखार है, किसी को ज़्यादा है, किसी को 1-2 दिन रहता है ज़्यादा बुखार, फिर उतर जाता है, ठीक है नहीं। तो ये उसमें ये ठंड भी लगती है, पसीने आते हैं, जैसे रिगर्स और चिल्स ऑफ फीवर हो गया। अच्छा जी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है, तो जैसे फ्लू हुआ हुआ, ज़ुकाम हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिस्म में और सर में दर्दें, ठीक है। अब ये जो सारे दर्दें ये सब डेंगू में भी हो सकती हैं और बुखारों में भी हो सकती हैं। फटीग है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ठीक है जी। तो ये हो गई। उसके बाद जवान लोग, बच्चे, 8 साल 10 साल का बच्चा, अब 1-2 दिन के बाद आया बुखार, उसका ठीक हो गया है, लेकिन आएगा क्लिनिक में तीसरे दिन अचानक गिर जाएगा, तो बीपी लो रहा है। मतलब ये आपको आम बुखारों में, आम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस आम में इतना वीकनेस नहीं नज़र आती। अच्छा जी, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ गए इसके कि गले का मैंने बताया, जैसे अक्सर गला लाल नज़र आएगा, किसी को टॉन्सिल भी नज़र आ रहे हैं, खांसी, बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी हो सकती है, शुरू में नहीं होती, बाद में कई दफ़ा जब वो ठीक नहीं हो रहा होता तो बाद में शायद कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी हो जाती है, तो फिर ये ज़्यादा खांसी हो जाती है। छींकें बहुत ज़्यादा, ठीक है, नाक बहुत ज़्यादा बहरा है, नाक में दर्द भी हो रही है, नाक में मतलब कंजेशन जिसे कहते हैं, और जो है चेस्ट कंजेशन, छाती भी कई दफ़ा छाती रुक जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप समझें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हाजमे का सिस्टम भी थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं, लेकिन बच्चों में बड़ा खांसी के साथ वॉमिटिंग आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, किसी बड़े को भी थोड़ा बहुत डायरिया भी हो रहा है, ठीक है जी। और लॉस ऑफ एपिटाइट, और ये जो नीचे वाला लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये चीज़ें जो थी ना, ये पहली बार हमने कोविड के ज़माने में सुनी थी, 3-4 साल पहले जब कोविड का था कि ये अचानक जो है ना टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही,
ठीक है। और इसमें भूख भी जो है ना, ये इसमें भूख भी मुतासिर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन और ये किसी किसी को थोड़ा सा स्किन रैश हो गया, आंखें किसी की रेड हो गई, स्वेटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। अब हमने दवाई दी तो अगर पैरासीटामोल या कोई आइबुप्रोफेन टाइप, और पसीने आ गए, ठीक है। तो इसलिए वो पसीना से लोग मरीज़ बड़े घबराए हुए, ये होगी। और वीकनेस मैंने बताया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जब हम सुनते हैं तो हम बड़ा वो घबराते हैं कि यार ये तो कोई वायरस ही लग रहा है, कोविड की तरह का, ठीक है। तो अब समझ लें कि जो वायरस होता है, एक तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एक पूरे सेल वाला होता है। वायरस होता है वो पूरा सेल नहीं होता, और इंसान के सेल के अंदर या किसी जानवर के सेल के अंदर उसको मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये ज़्यादा तंग करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ गया जी इसका जो इसकी प्रिवेंशन और इसका मैनेजमेंट कैसे होगी। तो अब कुछ एंटीवायरल जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ ज़ोरदार बीमारियों की अवेलेबल हैं, जैसे ये फ्लू की है, कोविड-19 की थी, हेपेटाइटिस बी सी की है, HIV की है, इस तरह एम पॉक्स वगैरह, तो ये कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, अगर किसी बंदे को की इम्यूनिटी अच्छी है और सेहत अच्छी है, उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, इम्यूनिटी से मतलब, तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, है, रेस्ट करेगा, डाइट लेगा। तो इसलिए इसकी वो बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं, और क्योंकि वायरल है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में ज़रूरत होती है, तो वो, और एंटीबायोटिक महंगी भी होती हैं और भी कमज़ोर होते हैं। तो एंटीबायोटिक अब तब भी डॉक्टर साहब देंगे जब आपको उनको ख़तरा होगा कि आप वीक हैं, कोई और इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादा दिन हो गए हैं, कोई बैक्टीरिया ने भी हमला कर दिया कमज़ोर बंदे को देख के, ठीक है नहीं। तो अब उसमें जब से वो कोविड वगैरह शुरू हुआ, तो अब हम ये छः चीज़ें भी ज़रूर चेक करते हैं कि जैसे रेस्पिरेटरी भी रेट भी देखिए कि भाई सांस एक मिनट में कितनी बार ले रहा है, टेम्परेचर कितना है, ये तो होगा, पल्स रेट भी हो गया। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो जो आला होता है छोटा सा, और मेंटल स्टेटस, बच्चा बंदा आया जवान लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया ना, बीपी, इसमें बहुत मरीज़ों का बीपी कम, बैठा है, लुढ़क रहा है, खड़ा है, गिर गया है, ठीक है, तो इसमें कमज़ोरी बहुत हो रही है। तो ये इसलिए इसमें उनको आपने जो है ना उसका फिर हम उसका बताते हैं मैनेजमेंट और क्या। तो की बात है, ये एक जनरल सिर्फ आपको एक री-इंश्योरेंस के लिए, तसल्ली के लिए हम बता रहे हैं। बाकी बात है, बीमार होंगे तो आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे या अस्पताल जाएंगे, वो आपका ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए यह है कि जैसे घर में किसी को हल्का सा हुआ है, इसकी पहचान है कि घर में एक को हुआ है तो बहुत सारों को हो जाएगा, और ये है कि बजाय कि आप घर से ही बहुत महंगी एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दें, तो इसमें इतनी जल्दी अगर, क्योंकि चांस वायरल का ज़्यादा हो जाता है, तो फिर एंटीबायोटिक बहुत महंगी बड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप, अच्छा, इसके बाद आ गई जी इसकी प्रिवेंशन और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। तो जैसे कुछ तो इसकी वैक्सीन वगैरह, जैसे लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा लेते हैं, कुछ जो बड़ी उम्र के लोग, थोड़े से कमज़ोर लोग, या जिनको ज़्यादा चेस्ट इन्फ्लुएंजा होने का चांस होता है, उसकी वैक्सीन लगवा लेते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे को बताया, इसमें इलाज होता है सिम्टोमेटिक, कि जो आपको सिम्टम्स है, बुखार है तो बुखार की दवाई, और खांसी है तो खांसी का शरबत, एलर्जी है, ज़ुकाम की दवाई, तो थोड़ा सा आपको वक्ती जो कंफर्टेबल करने की दवाई होगी। अगर आपको अंदाज़ा डॉक्टर साहब को होता है कि भाई ये वायरस है, ठीक है, उन्होंने, और आपके, क्योंकि मैंने बताया इसको सेल को चाहिए कि इंसान के अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये वायरस, तो आपकी अपनी जब तक क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही ना बढ़ेगी, उसने आपको ठीक करना है, दवाइयों ने आपको सिर्फ कंफर्टेबल करना है। तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, यानी सपोर्ट करना चाहिए इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, सही है, और बचना चाहिए। अब एक जगह पे मोहल्ले में हो गया, घर में एक हुआ है, तो बाकियों ने कैसे बचना है, ठीक है। वायरस ने जो घुसना है वो आपके सुराखों से, ओरिफिस से घुसना है, कि मुंह से, आँखों से, नोज़ से, ठीक है। तो क्या करना है, आपने अपना मुंह वगैरह को कम से कम टच करना है। आप किसी, आपने दरवाजे को हाथ लगाया, आपने किसी जगह को हाथ लगाया, नलके को हाथ लगाया, उसके बाद आपने अपने मुंह पे हाथ लगा लिया, तो वो जरासीम कोई हो सकता है मरीज़ था, तो उसके साथ आपको हो गया, आपको जरासीम मिल गया। अच्छा जी, अब हैंड वॉश आपने बार बार करना है, खाने से पहले स्पेशली, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट से आके, अगर कहीं पानी नहीं अवेलेबल तो सैनिटाइज़र, ये तो आपको पता है कोविड के बाद से बहुत सैनिटाइज़र अवेलेबल है, लोगों को तरीका भी आ गया कैसे यूज़ करना है, ठीक है।
अच्छा, अब एक को हो गया किसी को इस तरह की इन्फेक्शन, उसको लग रहा है कि मुझे हो रहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है या ठीक है, तो उस पर आपने क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने सोना है, नींद पूरी रखनी है, 8-9 घंटे 10 घंटे जितने आप सो सकते हैं आप सोएं। बेजा घर से बाहर नहीं निकलना, घर में रेस्ट करना है। ताकि बहुत सारे बच्चे स्कूल गए, स्कूल गिर गए, स्कूल से फ़ोन आया जी कि जनाब ये बच्चा आपका जो है गिर गया, बच्चा कमज़ोर हो गया, बच्चे को बीपी कम हो रहा है। तो इसलिए आपने पहले बच्चे को ठीक करना है, बंदे ने बड़े ने ठीक होना है, फिर ही उसने काम से सेहत होगी तो काम होगा ना जी, ठीक है। तो सिर्फ तब निकलना है उस बीमार बंदे ने कि जिसको डॉक्टर के पास जाना है, जब अस्पताल जाना है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी बात है सफाई वगैरह, डिसइंफेक्शन, ये तो ज़रूरी है कि सफाई होगी तो इन्फेक्शन आगे फैलेगी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इसका इलाज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैंने बताया इलाज इसका नहीं है, इसको आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, मरीज़ ने खुद ही ठीक होना है, ठीक है। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा आपने पानी पीना है, पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, यखनी पीनी है, ठीक है। इसमें आपने बोतलें नहीं पीनी, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने। तो ये देखें ना, ये वो लिखा है मैंने, नो कोल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, बुखार है तो बुखार की दवाई जैसे कोई पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन वगैरह। अच्छा, ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, और उसको ना ल्यूक वार्म वाटर जो होता है ना, थोड़ा सा नीम गर्म से पानी से उसको नहलाएं ताकि, और ये कोल्ड जो है ना, ये कोल्ड शावर जो है इससे बचें, ठीक है, क्योंकि आगे उसको चिल्स आ रहे हैं, ठंड लग रही है, तो उसको अचानक ठंडा पानी डालेंगे तो तबीयत और भी ख़राब हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखें ये चीज़ें सारी जो है ना, हम ये चीज़ें समझते हैं, खांसी आना, ये छींकें आना, ये फीवर आना, ये ठंड लगना, ये सारा जाहिर करता है कि आप जो है ना, ये आपके जिस्म में वायरस है और उससे फाइट कर रहा है आपका ब्लड, ठीक है। अब जैसे पहले पहले बड़ा पानी की तरह का ज़ुकाम होगा, उसके बाद येलो कलर का हो जाएगा, फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो गाढ़ा जब होगा तो गाढ़ा ही आसानी से वो बाहर निकाल सकेंगे। जब पानी की तरह होगा तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है नी। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, खांसी से रेशा बाहर आएगा, खांसी से छाती साफ़ होगी, छींक से नाक शक साफ़ होगा। तो ये किस्म की, ये सब कुदरत के खुदा की तरफ से नेमतें हैं कि इन चीज़ों से आप बेहतर होते हैं जब वो, तो ये इससे पता लगता है कि आपका बॉडी लड़ रही है, बॉडी जो है वो वायरस से लड़ रही है और ठीक हो रही है, इम्यूनिटी बेहतर हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी फेस मास्क पहने, जिसको हुआ है, और जो जिसको नहीं हुआ वो बचेगा उससे। अच्छा, जब भी खांसें, पेशेंट खांसेगा या छींक मारेगा तो टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को फिर बिल्कुल डस्टबिन में सही तरह डिस्पोज करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी जो चीज़ें शेयर करना जो है ना, ऐसी जब वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है तो हाउस होल्ड आइटम जो है ना, डिशें, गिलास, खाने वाली चीज़ें, तौलिए, बिस्तरे, ये चीज़ें आप कम से कम शेयर करें। अब एक बच्चे को हुआ है तो उसके कमरे में जब उसके बिस्तर से जो और लोग भी, इस बच्चे भी सोएंगे, वो सबको होता जाएगा वो, ठीक है जी। और खाना क्या करना है जी, खाना मैंने आपको बताया, एक तो पीना बहुत है, और इसमें खाना पीना जैसे टाइफाइड में कहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन अंतड़ियों का बुखार होता है तो उसमें रोटी शोटी सालन, मुश्किल से हजम होने वाली चीज़ें मना की जाती हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें अंतड़ियाँ तो ठीक हैं, इसलिए खाना खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, क़ुव्वत मुदाफ़िक बढ़े। तो इसमें सूप, यखनी है, ये उबली हुई सब्ज़ियाँ, फल, खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, कस्टर्ड, ठीक है, ताकि ताकत आए। अच्छा जी, और उसके बाद जो है ना, अब जो आपकी जब इम्यूनिटी, जिसको अच्छी इम्यूनिटी होगी, ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं होती। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क़ुव्वत मुदाफ़िक अच्छी होगी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी ख़राब होगी, जैसे बड़ी एज का बंदा है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, खुराक अच्छी नहीं है, स्मोकिंग करता है, ठीक है ना, तो ये हर वो पेट ख़राब रहता है, मतलब जो इस तरह के रिस्क फैक्टर होते होंगे उसमें उसको उतनी देर से वो ठीक होगा। और जितनी जो अच्छी इम्यूनिटी की अलामतें कौन कौन सी हैं, मसलन कुछ मैंने जैसे इसमें कि जो अच्छा खाना खाता है, हेल्दी डाइट, ठीक है, और एक्सरसाइज करता है, उसका वज़न जो है, वज़न वो डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया हुआ है उसके मुताबिक है, सिगरेट नहीं पीता, ठीक है ना, मैदा ठीक है, अच्छा है, तो ऐसे बंदे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इतनी इसलिए परेशानी की इतनी बात नहीं है। अच्छा, अब आपको हमेशा मैंने हर वीडियो में बताया है
कि फौरी तौर पे डॉक्टर से, अस्पताल से मशवरा करना तो ज़रूरी है। और जब भी, और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जब ये होंगी तो फिर तो फ़ौरन अगर कोई मरीज़ पहले इलाज करा भी रहा है और डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, 4 दिन 5 दिन दवाई खाओ, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ होती है तो दोबारा फौरी तौर पे आपने डॉक्टर साहब के साथ दोबारा जाना है। ठीक है जी। जैसे क्या सिम्टम जो भी थे बढ़ गए, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, बहुत तेज़ और लगातार बुखार है, बहुत उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक। तो जो सांस लेने में तकलीफ़ है और यही सांस छोटा हो गया तो बार बार सांस, तेज़ी से सांस ले रहे हैं आप, ठीक है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रही है या गर्दन अकड़ गई है या खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, ठीक, सवेयर हेडेक, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और वही मैंने बताया जैसे बीपी बहुत लो हो रहा है और दिमाग का कॉन्शियस लेवल जो है ना, होश उसका कम होता जा रहा है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट जैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि दिमाग में पूरा वो खून नहीं जा रहा, बीपी लो है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें ये इनमें से कोई अलामत होगी तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाना है। अगर पहले अभी जा भी रहे हैं तो आपने दोबारा जाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली मैं बताया था कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 1 से 2 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है, सही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो। ये भी डॉक्टर्स के लिए, आपके लिए इतना नहीं है, लेकिन लैब टेस्ट हैं। अब ये समझ लें मेरे पेशेंट आके बताते हैं कि जनाब टेस्ट तो हमारे ठीक हैं, तो फिर हमें बीमार क्यों है। तो वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली टेस्ट जो है ना, जो लैब टेस्ट, बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट तो आप डॉक्टर साहब कराएंगे आपके, ठीक है ना जी। CBC कराएंगे, CRP जो इन्फेक्शन बताता है, पेशाब का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। मलेरिया का, अगर मलेरिया फैला हुआ है जिन इलाकों में, मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट हो सकता है, और टाइफाइड का भी उन्हें शक पड़ेगा। जैसे गला ख़राब है, खांसी ज़ुकाम है, तो शायद टाइफाइड का नहीं शक पड़ेगा, लेकिन ये भी कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि CRP इसमें बड़ा ज़रूर होता है थोड़ा, लेकिन ये 50 से कम होता है, ठीक है। WBC स्वेद सेल जो है, जो कि इन्फेक्शन में बहुत बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है नी। न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये लिम्फोसाइट जो इसमें थोड़े बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल वो नीचे को होते हैं। तो इसमें जैसे बैक्टीरिया में से ऑपोजिट हो जाएंगे। लेकिन तो ये हमारा डॉक्टर साहब का काम है, डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ जनरली अगर हमारे पास रोज़ का फ़र्ज़ करें 100 पेशेंट आ रहा है तो उसमें से 90 पेशेंट का जो ब्लड टेस्ट है वो तकरीबन नॉर्मल है। तो WBC 7 है या 8 है, 11 तक नॉर्मल होता है, तो इतना बुरा नहीं है, ठीक है जी। तो ये है, तो इसलिए आपने, अब आप मेन जो खुलासा है वो सारा इस बात से है कि जब भी किसी को ये थोड़ा सा गले में थोड़ा सा आपको लग रहा है, हो रहा है थोड़ा सा गला लाल, या आपको हल्का सा ज़ुकाम या हल्की सी खांसी, घर में एक बंदे को हुआ, एक से ज़्यादा को हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, BP कम हो रहा है, तो चांस है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये आजकल बहुत फैली हुई है। अब मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ और पिछले 3 महीने से फैली हुई है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और इसमें आपने ठीक कैसे होना है, सिर्फ नींद पूरी रखनी है, 8, 9, 10 घंटे सोना है, ठीक है। उसके बाद आपने डाइट अच्छी रखनी है, खाना पीना छोड़ना नहीं है, फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होनी, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जूसेस पीने हैं, और बाज़ारी जूसेस नहीं, असली जूसेस। और जो है ना ये जो कोलाज हैं, इस तरह की चीज़ें ये नहीं, ठीक है। तो अच्छा डाइट लेनी है, तो थोड़े कुछ ही दिनों में अच्छा। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 3-4 दिन में बंदा ठीक हो गया, उसके बाद कमज़ोरी किसी को 10 दिन रही, किसी को 20 दिन रही, किसी को महीना कमज़ोरी रही, तो इसलिए उसके बाद बहुत अच्छी तरह आपने डाइट अच्छी खानी है, रेस्ट पूरा रखना है, एक दफ़ा सेहत अपनी पूरी तरह ठीक कर लेनी है। तो ये सारा इसका वायरल इन्फेक्शन के बारे में। और ये मेरा आपको बताना जो था ना वो ज़रूरी था, क्योंकि वजह यही है कि लाहौर की आबादी इतनी ज़्यादा शायद हो गई है, कोई 1.5-2 करोड़ हो गई है। तो वो अभी तक तकरीबन ऐसे ही लग रहा है जैसे कि सबको ही होगा, जैसे वो कोविड की ज़माने में था कि किसी को बाद में हुआ, किसी को जल्दी हो गया। तो ये भी ऐसी है वायरल इन्फेक्शन है कि जो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए सब लोगों ने अपनी सेहत अच्छी रखनी है, नींद पूरी रखनी है, तो हो सकता है बच जाएँ। अगर हो जाए तो फिर उसको बड़ी अच्छी तरह लुक आफ्टर करके, तो ये खुलासे में ये 2-3 चीज़ें हैं, रेस्ट, अच्छी डाइट, अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। इलाज जनरली इसका नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाएंगे और अपनी हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, BP ठीक रखेंगे, तो वो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया जी।